तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। वो सब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है और उसका हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। लेकिन एक्टिव और पैसिव में कोई चेंज नहीं होता है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो आपको पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है। और एक ऑप्शन में आ गया बाय होम, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर हु से वाक्य आ गया तो बाय होम लगा के बनाएंगे, बाय होम वाज द वर्क डन। क्वेश्चन मार्क को बदलना नहीं, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रखना। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है? लगेगा सब तो सेम है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, आपको वर्ब चैप्टर में बताया है कि जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा। बट यहाँ तो उल्टा नहीं हो रहा है, नो इन्वर्जन, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन्वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, इन्वर्जन होता है। जैसे जैसे मैं ये थोड़ी बोलूंगी, जैसे मैंने बोला व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, एंड देन आई राइट व्हाट आर यू डूइंग। देखो ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट है। व्हाट यू आर डूइंग नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, इन्वर्जन होता है। तो ये सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क है। एक्टिव में भी इन्वर्जन होगा। एक्टिव कहां चला गया? एक्टिव में भी इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, क्योंकि एक्टिव में भी तो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। और पैसिव में भी इन्वर्जन होगा, क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में नहीं बदलता है, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में ये भी जरूर देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ओके, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे और आप कंफ्यूज होकर इसको टिक कर दोगे, गलत है। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, हमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब डालना है, इन्वर्जन करना है, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद आ, ओके। लेकिन नरेशन में नहीं होता है। नरेशन में इन्वर्जन इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। आप तो खोल के ही एग्जाम दोगे ना, देख लेना कि जहां क्वेश्चन मार्क है वहां इन्वर्जन कर देना और जहां फुल स्टॉप रहेगा वहां मत करना, ओके। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, अब ठंड लग रही है। पैसिव से एक्टिव भी पूछता है, कल ही तो मैंने बताया। एग्जांपल देके फिर बहुत सारे सेंटेंसेस करवाएंगे। हु वाला होम से, हु है ना तो बाय होम से करना, ठीक है। हुम रहे, जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, आपने किसको इनवाइट किया है, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस हुम से है तो बाय हुम लगाना, अगर हुम है तो हु लगाना, हुम है तो हु लगेगा। अब देखो ये जो हैव लगा था ना, ये यू के लिए लगा है। अब आपको लगेगा हु हैव बीन इनवाइटेड भी नहीं होगा, हु हैज। अब हमें हु के लिए हैज लगेगा, ये जो हैव लगाया था मैंने यू के लिए। और जब भी सेंटेंस में ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया तो बीन लगा के बनाते हैं ना, हु हैज बीन फिर इनवाइटेड बाय यू। तो जब हु है, हुम है तो पैसिव हु से बनाना, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसका हम पैसिव बना रहे हु, और जब हु है तो बाय हुम से बना। और यहाँ भी हु हैज बीन इनवाइटेड बाय। साथ होगा, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब। और फिर मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, जब ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी के साथ करना। देखो यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब, दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। अभी तो यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है, और भी बताना। कहाँ चला गया? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाएंगे, बाय हूम, ठीक है। और जब भी हम, और बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस डालना, और जब हूम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाएंगे, हु, ठीक है, हु लगा के बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना। और इन्वर्जन है ना, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वहाँ तो इन्वर्जन करना जरूरी है ना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, ठीक है। ये होगा, जैसे एक सेंटेंस ऐसा भी आया, हु नोज इट, इसको हड़बड़ी में रॉन्ग करके आ गए, किसको ये बात पता है। और एक ऑप्शन में था बाय हुम इज इट नोन, इन्वर्जन करेंगे ना, इट इज नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब डालेंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब डालेंगे, बाय हुम इज इट नोन। और एक ऑप्शन में था टू हुम इज इट नोन। अब हमारे स्टूडेंट्स हड़बड़ी में ना इसको टिक करके आ गए थे, जबकि ये गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हु आ गया ना तो उसका पैसे बाय हुम लगा के आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बाय हुम लगता है बट नोन वर्ड आ गया ना, और अभी जस्ट इसके पहले वाले रूल में आपने पढ़ा ना कि नोन के साथ बाय नहीं लगता, टू लगता है, टू हड़बड़ी नहीं करनी। एक ऑप्शन में ऐसा भी डाल सकते हैं, टू होम इट इज नोन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो टू होम लगाया है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, और इन्वर्जन चाहिए, उल्टा चाहिए, क्योंकि प्रश्नवाचक। बाय होम नहीं लगाना है, बच्चे हमारे बाय होम हड़बड़ी में करके आ गए थे, क्योंकि वो तो सीख के गए हैं कि जब भी हु होगा तो बाय होम लगाना है, बट यहाँ पे बाय होम लगाना है, सबके लिए बाय होम ही लगाना है, बट नोन वर्ड आ गया ना, नोन के साथ बाय नहीं लगता है, टू दे भी रहे हैं, बाय आंसर भी बाय होम आ रहा है, लेकिन टू होम होगा, ऐसी गलती नहीं करिएगा।
ओके, और एक कंडीशन और भी हो सकता है, और एक कंडीशन भी हो सकता है, देख लिया इसको। अलग अलग तरह के एक और नोट डालने वाला पॉइंट भी है, कभी कभी ऐसा भी आता है, हु डिड द वर्क। इसी बंद करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर इंग्लिश की बात करो ना, तो कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं, इतना सारा करवा दिया। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। हु डिड द वर्क, एक ऑप्शन में आ सकता है बाय होम वाज द वर्क डन। ठीक है, अच्छा नहीं, ये वाला छोड़ो, ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा था, हु डिड द वर्क वाज डन बाय होम, द वर्क was done by who, the work has been done by whom। सारा खेल ऑप्शंस का है, द वर्क हैड, टेंस तो बदलना ही नहीं है, डन बाय हूम। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब सेंटेंस हु से, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, जब सेंटेंस हु से स्टार्ट हो ना तो उसका पैसिव तो बाय हूम लगा के बनाते हैं, और बाय हूम को शुरू में ही रखना है, शुरू में रखना है। लेकिन एक ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस का एग्जाम था जहाँ पे ऐसा वाला सेंटेंस आया था ना, वहाँ उन्होंने बाय हूम को लास्ट में डाला, बाय हूम को लास्ट में डाला है। क्या करोगे, हमें भी वही मान के चलना, और बाय के साथ तो हु नहीं होगा, बाय के साथ तो हुम होगा, गलत। और यहाँ सेंटेंस सिंपल पास्ट है, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है। यहाँ सिंपल पास्ट है तो आपको भी सिंपल पास्ट रखना है, बट इन्होंने पास्ट परफेक्ट बना दिया, तो अल्टीमेटली द आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, तो बाय हूम आप शुरू में भी लगा सकते हो और बाय हूम आप लास्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, उस पेपर में ना ऐसे वाले ऑप्शंस आए थे, बाय हूम को लास्ट में रखा था। लेकिन हमारे एसएससी एग्जाम में और आप बोलोगे मैम ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। ओके, हाँ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो इन्वर्जन होना चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना चाहिए, बट क्या करोगे, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इन्वर्जन होना चाहिए, बट किसी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब जगह सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ऐसा है। लेकिन हमारे एसएससी एग्जाम में ऐसा आया, एक ऑप्शन में ये वाला आया था और एक ऑप्शन में ऐसा आया था, बाय, एसएससी में ऐसा भी ऑप्शन आया, एक आया था द वर्क वाज डन बाय हूम, ओके, और एक ऑप्शन में था बाय हूम वाज द वर्क डन। और अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि बाय होम को हम बाद में भी लगा सकते हैं, हम शुरू में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन में ना सारे ऑप्शन में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा था, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आ गया, अगर इन दोनों में आया भी है, इन दोनों में से कोई एक आ गया ना, तब हम इसको टिक करेंगे, तब सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, इन्वर्जन चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो रहा है, तो यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा ना, तो उस केस में दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट यही हो। लेकिन इसके पहले वाला में तो चारों में इन्वर्जन नहीं हो रहा था, तो हमें भी वही मान के चला। हम ना सिर्फ पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं, देखेंगे कि कंफ्यूज करने वाले क्या क्या ऑप्शन आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑप्शंस ढूंढेंगे। ओके, अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ ऑप्शंस। ये भी क्लियर हो गया। कभी कभी एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है कि मैम हु वाले सेंटेंस में तो आपने हुम बोला है ना, कभी कभी हु वाले में तो बाय हुम होता है, बट कभी कभी हु भी रह जाता है। एक ऐसा सेंटेंस लिखो, जैसे मैंने लिखा हु रोट द बुक, वैसे दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, तो एक तो ऐसा बनेगा हु है तो बाय हुम लगा देंगे, बाय हुम। ठीक है, और इन्वर्जन करेंगे ना पास्ट टेंस से, वाज द बुक रिटन, सही है ये सही है ना, रोट है तो पास्ट टेंस है तो वाज लगाया, बुक रिटन, इन्वर्जन किया है ना, बाय हुम द बुक वाज रिटन नहीं होगा, बाय हुम वाज द बुक रिटन, द बुक वाज नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, प्रश्नवाचक सेंटेंस इन्वर्जन हो रहा है, और हु वाले सेंटेंस में बाय हुम ही लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन ना देखे ना, हु वाला हु से ही शुरू होता है, वो बाय को अलग कर देंगे, अगर बाय है तो तुरंत बाद हु मत लगाना, हुम लगाना, बट कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी आ जाता है, हु वाज द बुक रिटन बाय, ये भी गलत नहीं है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बाय को अलग कर दिया, अगर बाय शुरू में ही है ना, तो बाय के तुरंत बाद हु तो लगा ही नहीं सकते, बाय के बाद हुम लगेगा। लेकिन अगर बाय को अलग कर दिया, देखो यहाँ बाय शुरू में था और यहाँ लास्ट में, तो लास्ट में है ना, तो हमें हुम लगाने की जरूरत नहीं है, हुम भी लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम दोनों में से कौन अप्रोप्रिएट है, पिछले वाले जो बाय हुम लास्ट में था और एक बाय हुम शुरू में था, तो वहां तो मैंने अप्रोप्रिएट इन्वर्जन के बेसिस पे छाट के पहला वाला बाय हुम को अप्रोप्रिएट बता दिया था, बट इसमें मैं नहीं छाट सकती, इसमें कुछ रॉन्ग है ही नहीं, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, तो आप बताओ कि मैं किस बेसिस पे छाटूं, ग्रामेटिकली दोनों सही है, दोनों नहीं आएगा, बस याद रखना कि बाय लगा रहा है तो हुम लगाना, अगर बाय बाद में लगा रहा है तो हु लगाना, हु लगाना। अगर इन एनी केस, ऐसे तो आया नहीं है, अगर एनी केस आ भी जाता है ना, तो इसी को चुनना। जनरली हम पैसे बनाते समय हुम लगा देते हैं, आएगा नहीं। वैसे ना इस दोनों को एलिमिनेट करने का कोई मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं है, दोनों करेक्ट है, दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। एक तो पिछले वाला में मैंने जब बाय हुम लगा था तो उसको तो काट दिया था ये बोल के कि देखो इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट वही होगा जिसमें बाय हुम शुरू में लगा, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह हो रहा है, दोनों आएगा नहीं, अगर दोनों करेक्ट भी मतलब आ भी जा रहा है, इसी को दे देना प्रायोरिटी, आएगा नहीं। पहले मुझे बताओ कि क्लियर है, आज बड़ा शांति दिख रहा है कमेंट बॉक्स पे, आज लग रहा है सब लिखने में लगे हुए हैं, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आज एकदम सब शांत है।
both of them are right. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Okay, let us do some questions. Whom does he look for? और एक चीज और याद रखना, ये look for एक phrasal verb है जिसका मतलब है ढूंढना. तो और look after का मतलब है केयर करना. तो आप look क्वेश्चन में अगर look for है ना तो आप look after में नहीं बदल सकते हो. look after में नहीं बदल सकते हो, ये दोनों तो हटी. Who is looked for by him और he is looked for after, ये भी तो हट गया.